सल्तनत उस्मानिया कैसे टूटी, एक अजीम खिलाफत का खामोश जवाल। सन 1924 तुर्की की पार्लियामेंट में एक फैसला होने वाला था। ऐसा फैसला जो 600 साला तारीख को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो खिलाफत जिसके नाम से कभी यूरोप कांपता था, जिसके साए में 3 बर्र-ए-आज़म आबाद थे, जिसके सुल्तान को दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। आज वही खिलाफत अपने आखिरी लम्हे गिन रही थी और चंद लम्हों बाद खिलाफत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर मुस्लिम सल्तनत को अंदर से तोड़ दिया? ये कहानी है सल्तनत उस्मानिया के उरूज, उसके जवाल और उसके आखिरी सांसों की। 13वीं सदी के आखिर में अनातोलिया के एक छोटे से कबीले से एक नई ताकत उभर रही थी। इस कबीले के सरदार थे उस्मान I। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी रियासत आने वाले चंद 100 बरसों में दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शामिल हो जाएगी। वक्त गुजरता गया और उस्मानियों की ताकत बढ़ती गई। फिर सन 1453 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उस्मानी सुल्तान महमद II ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सदियों पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत का दिल था। और इस फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया एक आलमी ताकत बन गई। 16वीं सदी तक उस्मानी सल्तनत 3 बर्र-ए-आज़मों तक फैल चुकी थी। बल्कान से लेकर अरब दुनिया तक, शुमाली अफ्रीका से लेकर यूरोप के दरवाज़ों तक, हर तरफ उस्मानियों की हुक्मरानी थी। सुल्तान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो मुसलमानों का खलीफा भी था। दुनिया भर के मुसलमान इस खिलाफत को अपनी ताकत और इत्तेहाद की अलामत समझते थे। लेकिन तारीख का एक उसूल है, जब ताकत अपने उरूज पर होती है तो उसके जवाल के बीज भी वहीं कहीं छुपे होते हैं। वक्त गुजरता गया और सल्तनत के अंदर मसाइल बढ़ने लगे। कमजोर हुक्मरान, बदउनवानी और ताकत की लड़ाइयाँ। वो फौज जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत फौज समझी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। उधर यूरोप में एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। सनती इनकलाब, नई टेक्नोलॉजी और जदीद मौजी फौजी ताकत। यूरोपी मुमालिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उस्मानी सल्तनत पीछे रहने लगी। यूरोप के ताकतवर मुमालिक अब उस्मानी सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहने लगे थे। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया, सबकी नजरें उस्मानी इलाकों पर थीं। वो चाहते थे कि ये अजीम सल्तनत टूट जाए ताकि इसके हिस्से किए जा सके। इसी दौरान सल्तनत के अंदर भी नई सोच जन्म ले रही थी। कौम परस्ती, यूनानी, सर्ब, बुल्गार और दीगर कौमें अपनी अलग रियासतें चाहती थीं। यूं बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। इन बगावतों में से एक अहम वाक़या था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये सल्तनत के टूटने की इब्तिदा थी। फिर सन 1914 में दुनिया एक बड़ी जंग में दाखिल हो गई। ये थी वर्ल्ड वॉर I। उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लिया, लेकिन ये फैसला उसके लिए तबाहकुन साबित हुआ। जंग के मैदानों में शिकस्त, मईशत की तबाही और अंदरूनी बगावतें, सल्तनत की बुनियादें हिलने लगी। इसी दौरान हिजाज में एक और तूफान उठ रहा था। मक्के के शरीफ हुसैन बिन अली ने उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर दी। ये थी अरब रिवोल्ट। इस बगावत को बरतानिया की हिमायत हासिल थी। ये उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ा धचका था। फिर पहली आलमी जंग खत्म हुई और उस्मानी सल्तनत शिकस्त खा चुकी थी। फातिह ताकतों ने एक मुआहदा तैयार किया। ये था ट्रीटी ऑफ सेवर्स। इस मुआहदे ने सल्तनत को तकरीबन टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो अजीम सल्तनत जो कभी 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली हुई थी, अब सिकुड़कर सिर्फ अनातोलिया तक महदूद रह गई थी। फिर एक नई क़ियादत उभरी। इस क़ियादत के सरबराह थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उन्होंने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी और 1924 में एक ऐसा फैसला किया जिसने सदियों पुरानी रवायत ख़त्म कर दी। ये था एबॉलिशन ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट।
اسی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی داستان ختم ہو گئی۔ 600 سالہ تاریخ، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اور ایک عظیم خلافت، سب کچھ تاریخ کے پنوں میں سمٹ گیا۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے، کیا سلطنت عثمانیہ کو باہر کی طاقتوں نے ختم کیا، یا وہ اپنی اندرونی کمزوریوں کے بوجھ تلے خود ہی ٹوٹ گئی؟ تاریخ شاید اس سوال کا مکمل جواب کبھی نہ دے سکے، مگر ایک بات ضرور سکھاتی ہے، قومیں صرف جنگ سے نہیں بلکہ غفلت سے بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔